के बड़े बड़े नेता 150 का आंकड़ा पार कर लिया है। रुझानों में एनडीए से आधे पर है महागठबंधन। अब महागठबंधन की रफ्तार जो है धीरे धीरे कम होती जा रही है। लगातार एनडीए जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है। एनडीए जो है 150 सीटों पर इस समय आगे चल रही है, लेकिन पार महागठबंधन की बात करें तो एनडीए से आधे सीटों पर इस समय बढ़त पे है। तो लगातार बिहार के चुनाव की हर एक सीट की तस्वीर और आंकड़े बदलते जा रहे हैं। रुझानों में महागठबंधन 75 सीट पर आगे है, वहीं एनडीए जो है वो 152 सीट पर इस समय आगे चल रही है। तो आधे से ज्यादा का अंतर जो है बढ़ता जा रहा है और अलग अलग सीटों पर जो है इस समय रुझान और आंकड़े अब हार जीत की तरफ जो है कुछ सीटें बढ़ती हुई जा रही। जिस तरीके से समय बढ़ता जा रहा है, रुझान जो है वो फैसलों में तब्दील होते नजर होते हुए दिख रहा है, क्योंकि कुछ सीटों का मार्जिन इतना ज्यादा हो रहा है कि अब लग रहा है कि नहीं, वो सीट जो है वो आगे ही रहेगी। रुझानों में एनडीए जो है इस समय 152 सीट पर आ गया, यानी कि 122 सीटों का जो जादुई आंकड़ा, जो बहुमत का आंकड़ा है, वो एनडीए ने बहुत पहले पार कर लिया था। अब धीरे धीरे देखिए, अब कुछ देर पहले 152 थी और अब 153 सीटों पर हर बदलते मिनट के साथ, हर बदलते घंटे के साथ पूरी की पूरी सीट और तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। तो बिहार का चुनाव बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। कई बड़े मुद्दे, यह नहीं कहा जा सकता कि ये दो बड़े मुद्दे रहे हैं जिनसे बिहार का चुनाव बदला है। इसके पीछे कई बड़े मुद्दे थे, कई बड़े बयान थे, और वो एंटी इनकम्बेंसी की बात करें या 1990-91 कुछ जंगल राज की बात करें, उसने भी बड़ा प्रभाव डाला है। रुझानों बीजेपी 78 सीटों पर आगे, जेडीयू जो है वो 66 सीट पर आगे चल रही है। तो बीजेपी और जेडीयू में भी एक साफ अंतर दिखाई पड़ रहा है कि इस बार जो है बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी ने अपनी काफी पकड़ मजबूत की है जेडीयू की अपेक्षा। हालांकि दोनों पार्टियां 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। रुझानों में आरजेडी 59 सीट पर और कांग्रेस 11 सीट पर आगे नजर आ रही है। परवेज साहब, कांग्रेस 11 सीटों पर, कुछ देर पहले 8 सीटों पर। एक सबसे महत्वपूर्ण बात है चौधरी साहब, जो अब तक कभी नजर नहीं आई, आने वाले वक्त में नजर आएगी। जिस वीआईपी पार्टी को लेकर इतना बवाल हुआ, वो उसका अभी तक कोई रुझान भी हम लोगों को नजर नहीं आ रहा है। तो देखने वाली बात तो तो उप मुख्यमंत्री भी कहा था कि उसी पार्टी का, उन्हें उप मुख्यमंत्री भी घोषित कर दिया गया था, लेकिन अभी 1.5 घंटे पौने 2 घंटे की काउंटिंग का लेवल हो गया है, लेकिन वो पार्टी नजर नहीं आई। आखिर वो कहां चली गई?